आखिर बहू भी तो बेटी है। दिल को छू लेने वाली कहानी। यह बात उन दिनों की है जब कोलकाता की रहने वाली माही की शादी दिल्ली के रहने वाले सूरज से हुई थी। माही और सूरज दोनों कानपुर के एक कॉलेज में साथ पढ़ते थे। दोनों की दोस्ती हुई, फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने यह बात अपने परिवार वालों को बताई। परिवार वालों की रजामंदी के साथ दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। माही अपने ससुराल आ गई। माही की हमेशा से एक ही इच्छा थी कि उसकी सास उसे माँ जैसा प्यार करे। वह क्या था ना कि माही की माँ बचपन में ही चल बसी। माही को उसके पापा ने पाला, पर पापा माँ की कमी कहाँ पूरी कर सकते थे। इसलिए माही को हमेशा माँ की कमी खलती रही। माही सोचती थी कि उसकी सास माँ जैसा प्यार करेगी, पर सुमित्रा ऐसा कहाँ सोचती थी। सुमित्रा तो माही को हर वक्त ताने देती। माही की ननद राधा भी कोई कसर ना छोड़ती माही को सुनाने के लिए, लेकिन माही सब कुछ चुपचाप सहन कर जाती, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह उनका दिल अवश्य ही जीत लेगी। पर सुमित्रा और राधा ऐसा कहाँ सोचती थी। वह दोनों तो कोई ऐसा मौका ना छोड़ती जब माही को ना सुनाती हूँ। वैसे तो माही अच्छा खासा खाना बना लेती थी, मगर सुमित्रा उसमें भी कोई ना कोई कमी निकाल देती। कभी सुमित्रा को माही के हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता, तो कभी बर्तन तो कभी कपड़े। ऐसा करके वह माही को चैन नहीं लेने देती। पर सुमित्रा ऐसा तो अपनी सहेलियों की बातों में आकर करा करती थी। उनकी सहेलियां कहा करती कि बहू तो बहू होती है, वह कभी बेटी नहीं हो सकती। इसलिए ही सुमित्रा माही को हरदम ताने दिया करती, पर माही चुपचाप सब कुछ सहन कर जाती। एक दिन सूरज और सूरज के पिताजी सुरेश व्यापार के सिलसिले में आगरा से बाहर गए। घर में तीनों अकेली थी। माही रसोई में खाना बना रही होती है। तभी राधा की चिल्लाने की आवाज़ आती है। माही रसोई से दौड़कर बाहर आती है और देखती है कि सुमित्रा जमीन पर बेहोश पड़ी हुई हैं। सुमित्रा को हार्ट अटैक आया था। माही जल्दी से सूरज को फ़ोन करती है, तो शहर में इतना जाम था कि इतनी जल्दी आ पाना संभव ना था। माही सुमित्रा को स्वयं ही अस्पताल ले जाना चाहती है, मगर गाड़ी भी खराब पड़ी हुई थी। माही ने सूरज से कहा भी था कि वह उसकी गाड़ी ठीक करा दे, मगर सूरज ने कहा कि जब वह वापस आ जाएगा तब ठीक करा देगा। माही बेचारी अब बेबस थी। उसे डर लग रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसका दिल घबराहट के मारे धक धक कर रहा था। माही को लग रहा था कि कहीं वह अपनी माँ की तरह अपनी सासू माँ को भी ना खो दे। माही कोई टैक्सी भी नहीं बुला सकती, क्योंकि टैक्सी की उस दिन हड़ताल थी और शहर में जाम होने के कारण एम्बुलेंस भी नहीं आ सकी। माही घर के बाहर जाती है, मगर कोई मदद नहीं मिलती। तभी माही की नज़र एक रिक्शे पर जाती है। वह इसी रिक्शे से सुमित्रा को अस्पताल पहुंचा देती है। डॉक्टर साहब भी अपना इलाज शुरू कर देते। थोड़े समय बाद वहाँ सूरज और सुरेश आ जाते हैं। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि सुमित्रा जी अब खतरे से बाहर हैं। आप सब लोग उनसे जाकर मिल सकते हैं। सब लोग मिलने जाते हैं। डॉक्टर साहब भी साथ में होते हैं। तब सुमित्रा डॉक्टर साहब से कहती है, आज आपकी वजह से मेरी जान बच गई। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तब डॉक्टर साहब कहते हैं कि धन्यवाद आपको हमें नहीं, बल्कि अपनी बहू माही को कहना चाहिए। अगर वह आपको सही समय पर नहीं लाती तो शायद हम आपको नहीं बचा पाते। इतना सुनते ही सुमित्रा के आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसे वह मंजर याद आता है जब जब वे माही के साथ बुरा व्यवहार करती थी, कि किस तरह वह अपनी सहेलियों की बातों में आकर माही को ताने देती। आंसू इस कदर बह रहे थे मानो समुंदर भी कम पड़ रहा हो। तब सुमित्रा
माही के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुमने आज मेरी जान बचा ली। तब माही कहती है कि आप माफ़ी मत मांगो, बड़ों के हाथ आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते, न कि माफ़ी मांगते हुए। माँ, मैं तो जब से इस घर में आई तभी से आपको अपनी माँ मान लिया, मगर आपने मुझे कभी बेटी नहीं समझा। माँ, मैं हमेशा से माँ के प्यार के लिए तरस रही थी, इसलिए चाहती थी कि मेरी सास मुझे माँ जैसा प्यार करे, मुझे बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी माने। लेकिन आपने मुझे आज बेटी कहे मेरी वह इच्छा पूरी हो गई। माँ, हमारे देश में जब बेटी अपने परिवार को छोड़कर ससुराल आती है तो उसकी बस इतनी सी इच्छा होती है कि उसको ससुराल में इतना प्यार मिले, इतना ही सम्मान मिले जितना कि उसे मायके में मिलता है। उसकी सास उसे वैसा ही प्यार करे जैसा माँ करती है। आखिर बहू भी तो बेटी होती है। तब सुमित्रा कहती हैं, तुमने सही कहा बेटी, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी सहेलियों की बातों में आकर ऐसा व्यवहार करती रही। वह कहा करती है कि बहू तो बहू ही होती है, वह कभी बेटी नहीं हो सकती, मगर वह सब यहाँ तक कि मैं खुद गलत थी। बहू भी बेटी हो सकती है, बस ज़रूरत है तो बहू को बेटी के नज़रिए से देखने की। आज से मेरी एक नहीं बल्कि दो बेटियां हैं, एक माही और एक राधा। राधा भी माही से माफ़ी मांगती है अपने बुरे व्यवहार के लिए। तब माही कहती है कि आप सब मुझसे माफ़ी मत मांगो, हम एक परिवार हैं, और वह परिवार ही क्या जिसमें खट्टी मीठी नोक झोंक ना हो। इतना कहकर सब हंसने लगते हैं। आज माही को एक माँ मिल गई और सुमित्रा को एक और बेटी। तभी तो कहा करते हैं, आखिर बहू भी तो बेटी होती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।